हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल डाइजेस्ट। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन्स। बेसिकली हम लोग जो भी क्लासिफिकेशन है इनके कॉम्पोजिशन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन बनता है उसे हम बेसिकली रटेंगे इस वीडियो में। और उसके लिए मैंने अलग अलग से ट्रिक्स बनाए हैं, देखते हैं आपको कितने पसंद आते हैं। ये ट्रिक्स हिंदी में है, इसीलिए ये वीडियो हिंदी में बन रहा है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। तो बेसिक क्लासिफिकेशन कैसा है, तो 8 टाइप की क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ वैक्सीन, कि वैक्सीन्स में किस टाइप का एंटीजन डाला गया है। तो उस हिसाब से अगर हम वैक्सीन्स को क्लासीफाई करते हैं तो पहला वाला होता है लाइव वैक्सीन, दूसरा होता है किल्ड वैक्सीन, तीसरा होता है टॉक्सॉइड वैक्सीन। ये 3 टाइप के वैक्सीन्स तो आपने ऑलमोस्ट हर जगह पढ़े होंगे, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वैरायटी है। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे वैक्सीन्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीनेशियस वैक्सीन, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, ग्लाइकोकॉन्जुगेट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेशन वैक्सीन, एज वेल एज कंबाइंड वैक्सीन। तो अब इस क्लासिफिकेशन में कौन से वैक्सीन्स आते हैं ये हमें देखना है और इसे हमें लर्न करना है कि बेसिकली लाइव वैक्सीन्स के कौन से एग्जाम्पल्स है, किल्ड वैक्सीन्स के कौन से एग्जाम्पल्स है, टॉक्सॉइड्स के कौन से एग्जाम्पल्स है। ये हमें बेसिकली लर्न कैसे करें हम लोग, बिकॉज लर्निंग थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पहले देखते हैं चलते हैं टूवर्ड्स दी लाइव वैक्सीन्स। तो लाइव वैक्सीन्स को मैंने कुछ इस तरह से लर्न करने की कोशिश की है कि पहले हम देखेंगे, हम थोड़ा सा रटेंगे चीज़ों को। हमें ये इतना जो होता है, इतना पार्ट हमें बार बार ऐसे उसको रिपीट करना है, जैसे कि BCG OPV मीज़ल्स मम्स रूबेला रोटा, BCG OPV मीज़ल्स मम्स रूबेला रोटा। तो पहला क्या है, BCG OPV मीज़ल्स मम्स रूबेला रोटा। जी वारी जावा जी, जी मतलब हम लोग यूजुअली हमारे जो बड़े लोग होते हैं उसको हम लोग जी करते हैं या फिर हम लोग जी बुलाते हैं। तो जी से क्या होता है जूस्टर, और वारी जावा, वारी वेरीसेला, वारी वेरीसेला, जी का क्या हो जाता है जी। तो कैसे हम उसको याद करेंगे, BCG OPV मीज़ल्स मम्स रूबेला, इसको तो हम लोग बहुत इजीली लर्न करते हैं। MMR वैक्सीन होता नहीं है क्या, MMR वैक्सीन। तो हमें बेसिकली पहले 2 ही लर्न करने हैं, BCG OPV। ये तो मतलब जैसे जैसे बच्चा पैदा होता है उसी टाइम पे उसे दे दिया जाता है, सून एज पॉसिबल द बेबी इज़ बॉर्न। तो हमें याद रखना है BCG OPV मीज़ल्स मम रूबेला रोटा, ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। फिर जी वारी जावा जी, ठीक है। जी फॉर जापानीज एनकेफेलाइटिस लाइव वायरस, वारी जावा मतलब वैरिसेला वायरस, एज वेल एज जी मतलब जूस्टर वायरस। अब ये यहाँ तक हो चुका। अब जो आगे के एग्जाम्पल्स है उसमें क्या आता है, येलो फीवर, एपिडेमिक टाइफस, टाइफोरल, स्वाइन फ्लू लाइव, प्लेग लाइव एंड कॉलेरा लाइव, सॉरी इट इज़ कॉलेरा लाइव। तो अब इसे हम याद कैसे करेंगे, यहाँ से बेसिकली हम लोग इसे कैसे याद करेंगे। तो ये होगा पीला बुखार, येलो फीवर मतलब पीला बुखार। तो पीला बुखार का क्या हुआ, एपिडेमिक हुआ, ठीक है। अब हम पीले बुखार के एपिडेमिक को क्या नाम दे रहे हैं, येलो फीवर के एपिडेमिक को हम लोग बोल रहे हैं टाइफस। तो बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एज एपिडेमिक टाइफस, मतलब पीला बुखार का एपिडेमिक हुआ और उसे हम बोलते हैं टाइफस। अब उसकी जो दवाई है वो हमें ओरली पीनी है, तो उसका क्या हो जाता है, टाइफोरल। तो अब यहाँ पर क्या है, स्वाइन फ्लू, प्लेग, है ना। तो स्वाइन फ्लू किससे होगा, ऑब्वियसली सुअर से होगा, सॉरी बट सुअर ही बोलते हैं हिंदी में पिग को, स्वाइन को। और प्लेग किससे होता है, चूहे से होता है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि पीले बुखार का एपिडेमिक हुआ, उसे टाइफस बोलते, उसकी जो दवाई है वो पीनी है, हमें ओरली पीनी है। और जो सुअर चूहे को ले रहा, कोलेरा। तो बेसिकली सुअर जो है वो चूहे की ले रहा है या फिर उसको ले रहा है, ठीक है। ये अभी किसी ना किसी तरह पीले बुखार के एपिडेमिक से आप लोग इसका कनेक्शन निकाल लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर से रिवाइज़ करते हैं कि कैसे हम लाइव वैक्सीन्स याद रखेंगे। BCG OPV मीज़ल्स मम्स रूबेला रोटा, जी वारी जावा जी,
पीले बुखार का एपिडेमिक हुआ, उसे टाइफस बोलते हैं, उसकी दवाई पीनी है ओरली और सुअर चूहे को ले रहा। तो इस तरह से हम लोग ये सारे जो वैक्सीन्स है, लाइव वैक्सीन्स के एग्जाम्पल्स, वो बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरह से लर्न कर लिए। अब बढ़ते हैं किल्ड वैक्सीन्स की तरफ। सो व्हाट आर द किल्ड वैक्सीन्स? तो इसके अंदर आता है TBE। TBE का फुल फॉर्म है, जो TBE का फुल फॉर्म है TBE, वो है टिक बॉर्न एनकेफेलाइटिस। हाँ, सो यस, TBE का जो फुल फॉर्म होता है वो टिक बॉर्न एनकेफेलाइटिस है। KFD कैसेनोर फॉरेस्ट डिसीज़, रेबीज़, मेनिंगोकोकल वायरस, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस A, IPV, स्वाइन फ्लू, प्लेग किल्ड, कॉलेरा किल्ड, इन्फ्लुएंजा किल्ड, स्वाइन फ्लू ऑल्सो किल्ड। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? TBE तबाही, TBE तबाही किस में? कैसेनोर फॉरेस्ट डिसीज़ में, कैसेनोर फॉरेस्ट में। कहाँ पे तबाही हो गई? कैसेनोर फॉरेस्ट में। किसकी वजह से? कुत्तों की वजह से। रेबीज़ कुत्तों की वजह से फैलता है, इसलिए तबाही हो गई कैसेनोर फॉरेस्ट में कुत्तों की वजह से। और उसकी वजह से क्या हो गया? दिमाग पे असर हो गया। अब दिमाग पर तो असर होगा, दिमाग पर तो पर्ट्यूसिस, दिमाग पर्टोसिस, ठीक है, दिमाग पर तो असर होगा। तो हमने क्या किया, अभी पेशेंट जिसको दिमाग पर असर हो गया था, दिमाग किस लिए? क्योंकि वो मेनिंजेस जो होते हैं, मेनिंजेस वो दिमाग के अंदर होते हैं। दिमाग के अंदर जो लेयर्स होते हैं उसमें मेनिंजेस होते हैं। तो मेनिंगोकोकल इज़ दिमाग, पर्टूसिस। और फिर हम आते हैं कि अब इस पेशेंट को हम क्या करें, जिसकी वजह से मतलब जो तबाही हुई, उस वजह से जो एक दिमाग पर असर हो गया, एक पेशेंट की वजह से, पेशेंट के दिमाग के ऊपर जो असर हो गया, उस पेशेंट को हमने A1 वार्ड में लेके गए। A1 इन पेशेंट वार्ड, हेपेटाइटिस A जो कि A1 है, इन पेशेंट वार्ड, ठीक है, इन पेशेंट वार्ड में हमने उसको एडमिट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग वापस से क्या देख रहे हैं वार्ड के अंदर, कि अब साथ में वापस से सुअर और चूहे आ गए। वो तो उन्होंने, सुअर ने तो चूहे को ले लिया, सुअर ने चूहे को लेकर इन्फ्लुएंसर बन गया। वो वहाँ पर वो लोग रील्स बना रहे थे। इन पेशेंट A1 इन पेशेंट वार्ड में जहाँ पर पेशेंट एडमिट हुआ, वहाँ पर हमने पहले ऊपर तो देखा कि सुअर चूहे को ले रहा, ठीक है, कहाँ ले रहा? वो एपिडेमिक वाले एरिया में ले रहा। लेकिन अब यहाँ पर सुअर और चूहा A1 इन पेशेंट वार्ड में भी आ गए और वो दोनों रील्स बनाकर इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी कैसे याद रखेंगे इस किल्ड वैक्सीन को? तो तबाही हो गई कैसेनोर फॉरेस्ट में, कुत्तों की वजह से दिमाग पर तो असर होगा, दिमाग पर तो पर्टूसिस, दिमाग पर तो असर होगा। A1 इन पेशेंट वार्ड में हमने एडमिट किया, साथ में हमने देखा कि सुअर चूहे को लेकर इन्फ्लुएंसर बन रहा है, ठीक है। तो हो गया TBE, कैसेनोर फॉरेस्ट डिसीज़, रेबीज़, मेनिंगोकोकल, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस A वायरस, IPV, स्वाइन फ्लू किल्ड, प्लेग किल्ड, कॉलेरा किल्ड एंड इन्फ्लुएंजा किल्ड। अब आते हैं टॉक्सॉइड्स की तरफ। इसके लिए मेरे पास कोई निमोनिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। बेसिकली आपको याद रख लीजिए, दो ही है एग्जाम्पल्स और सिंपल से है, डिप्थेरिया और पर्टुसिस। हम लोग DPT लिखते हैं ना, तो टिटेनस को हटा दीजिए और DP जो होता है वो टॉक्साइड्स में डाल दीजिए, ठीक है। फिर अब प्रोटीनीशियस के लिए कैसे याद रखेंगे? तो प्रोटीन परंतु अंतर्यामी है। अब परंतु वॉट एवर इट इज़, पर तो जो हम ऊपर यूज़ कर रहे थे ना पर्टुसिस का, तो हम लोग पर तो भी यूज़ कर सकते हैं या परंतु भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन है, प्रोटीनीशियस है, तो पर्टोसिस का
जो है अंतर्यामी, अंथ्रैक्स अंतर्यामी, ठीक है। अब इसी तरह याद रखा है मैंने इसको। प्रोटीनिशियस का क्या हो जाएगा, परंतु अंतर्यामी है। प्रोटीन परंतु अंतर्यामी है। बेसिकली प्रोटीन जब हम खाते हैं हमारे शरीर में जाता है तो वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है ना शरीर का, तो वो हमारे अंदर जाकर काम कर रहा है, तो वो अंतर्यामी है। ऐसा कुछ करके आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड्स की तरफ। पॉलीसैकेराइड्स का टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास कोई निमोनिक नहीं बचा, बट किसी तरह हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि ये P है और यहाँ पर भी P है और यहाँ पर Y है, तो इसीलिए यहाँ पर भी Y है। तो पॉली का जो P और Y है वहीं से Y और P उल्टा हो गया और VI है उसके अंदर। सो पॉलीसैकेराइड इज टाइफिम VI वैक्सीन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन इट कम्स टू पॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेट वायरसेस, तो दो टाइप के कोकल वायरसेस हैं, एक तो मेनिंगोकोकल और दूसरा नीमोकोकल, ठीक है। एक मेनिंगोकोकल, दूसरा नीमोकोकल, और अब एक तीसरा आता है हिब बोलकर आता है। अभी इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, हिब, HIV, हिब, ठीक है। और एक और होता है हेपेटाइटिस B, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हेब, ठीक है। हेब इज़ हेपेटाइटिस B और हिब क्या है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा B वायरस। तो हिब जो है वो पॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोकॉन्जुगेट इसमें आता है क्लासिफिकेशन में, और जो हेब है, हेब वो है रिकॉम्बिनेशन वैक्सीन। तो हम लोग रिकॉम्बिनेशन के अभी कौन से एग्जांपल्स हम देख रहे हैं कि वो होते हैं हेपेटाइटिस B एंड HPV। अब ये दो जो वायरसेस होते हैं ये यूजुअली सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। दीज आर दी सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग वायरस, सॉरी, यस, सो दीज आर दी सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग वायरस, राइट। तो हम लोग ये याद रख सकते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिशन की वजह से क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और वो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है। तो इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन वैक्सीन्स हम पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली हेपेटाइटिस B और HPV जो है वो सेक्सुअल है, उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है, उसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है, एंड हेंस द रिकॉम्बिनेशन टाइप ऑफ वैक्सीन्स आर हेब एंड हेपेटाइटिस B, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस डिसीज वैक्सीन, ओके। Now when it comes to combined vaccines, very easy, MR, MMR, DPT and pentavalent. MR measles rubella, MMR mumps measles rubella, DPT diphtheria pertussis tetanus, and pentavalent में हम लोग DPT ऐड करेंगे और HIB और HEB दोनों को ऐड करेंगे। So pentavalent is basically what? Pentavalent is DPT plus HIB or HEB. So this completes our classification of vaccines. I hope you would enjoy. I hope that you have enjoyed this video. Do let me know if you like the mnemonics or tricks which I have made. And do share this video with maximum of your friends. Until then, see you in my next video. Take care. Bye bye.